हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करता है और ये अपील सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे निर्भर ना होकर के फैक्ट्स के एप्रिसिएशन पे है, तो क्या ऐसे केस में जहां पर एसएससी ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए थे जिसको ट्रिब्यूनल ने फैक्ट्स के बेसिस पर अप्रिशिएट करके एडिशंस को डिलीट किया था और रेवेन्यू खाली फैक्ट्स के री एप्रिसिएशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट के अंदर अपील फाइल करता है, तो क्या ऐसी अपील जो कि इस चीज पर निर्भर करती है कि क्रेडिटर्स की क्रेडिट वर्थीनेस थी या नहीं, तो क्या ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है? यही चीज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मुकुल कक्कर के केस में डिसाइड की। यह केस 473 आईटीआर पेज नंबर 59 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने काफी सारी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन लिए थे। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने सारे जो लैंडर्स थे उनको सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू किया और जिनको सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू किया उनमें से 15 लैंडर्स ने उन सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। जब एसएससी को इस बात से कन्फ्रंट कराया गया तो एसएससी का यह कहना था कि जिन लोगों ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है, एसएससी उन सब पार्टीज का लोन सेक्शन 148 का नोटिस इशू होने से पहले ही रीपे कर चुका है और वो पार्टीज एसएससी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। लेकिन एसएससी ने जो भी लैंडर्स थे उनके सारी डिटेल्स ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड कराई और जो भी डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने प्रोवाइड कराए थे, असेसिंग ऑफिसर ने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी लैक्यूना या कोई भी त्रुटि नहीं निकाली। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के जो सबमिशंस थे, जो डिटेल्स एसएससी ने सबमिट की थी, उसको नहीं माना और एडिशंस किया असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर। सीआईटी अपील ने भी उस एडिशंस को अपील रखा। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने फैक्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए एसएससी की अपील को अलाउ किया और जो सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया गया था उसको डिलीट किया। कहने का नक्शल में मतलब यह है कि ट्रिब्यूनल ने यह पाया कि जो लैंडर्स थे उनकी क्रेडिट वर्थीनेस है और उस आधार पर जो सेक्शन 68 का एडिशन किया गया था उसको डिलीट किया। रेवेन्यू ने इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया और जब यह मैटर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं पे भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफाइन नहीं है। हाईकोर्ट खाली उसी अपील को एंटरटेन कर सकती है जहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जहां पर एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स का मुद्दा है, वहां पर हाईकोर्ट के अंदर उस अपील को एडमिट नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के बेसिस पर किन केसेस के अंदर यह माना जाएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन इंस्टांसेस को डिस्क्राइब किया। कोर्ट का यह कहना था कि जहां पर जो फाइंडिंग्स हैं वो बिना किसी एविडेंस के दी जाती हैं उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जा सकता है। जहां पर फाइंडिंग्स ऐसे एविडेंस के बेसिस पर दी जाती हैं जो कि एविडेंस सही नहीं है या जहां पर इनएडमिसेबल एविडेंस को कंसीडर किया जाता है, उस केस में यह कहा जा सकता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। जहां पर लीगल प्रिंसिपल्स को सही से अप्लाई नहीं किया जाता या लीगल प्रिंसिपल्स को एविडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए सही से अप्लाई नहीं किया जाता, उस केसेस में यह कहा जाएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है।
या जहां पर एविडेंस को मिसरेड किया जाता है, गलत तरीके से रीड किया जाता है, उन केसेस में यह कहा जाएगा कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो इन्वॉल्व है। कोर्ट का यह कहना था प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू ने जितने भी क्वेश्चंस रेज किए हैं वहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, और सारे के सारे जो पॉइंट्स या ग्राउंड्स रेज किए गए हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं, और वो क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल लॉ के आधार पर उसको एक बेसिस मानते हुए गलत तरीके से उनको चैलेंज किया गया है। इसीलिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अभाव में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेवेन्यू की अपील को खारिज किया और यह कहा कि ट्रिब्यूनल ने सही तरीके से क्रेडिट वर्थिनेस जो लैंडर्स थी उनको एस्टेब्लिश किया है, और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मुकुल कक्कर, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 59 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।